नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने पॉलिटी का सेकंड क्लास लेकर आए हैं। हमने फर्स्ट क्लास में कवर किया था पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4। आज हम पार्ट 2 में आर्टिकल 5 to 11 कवर करने वाले हैं। हमारे जो आर्टिकल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में नागरिकता की बात की गई है। नागरिकता का वर्णन पहली बार अरस्तू ने किया था। आर्टिकल 5 to 11 में नागरिकता की ही बात की गई है। आर्टिकल 5 में नागरिकता के बारे में कहा गया है कि जन्म से भारत का नागरिक हो। ऐसे व्यक्ति की नागरिकता की बात की गई है आर्टिकल 5 में जो जन्म से भारत का नागरिक हो। यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो तो वो भारत का नागरिक होगा। यदि उसके माता पिता भारत में जन्मे हो तो वो भारत का नागरिक होगा। उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत में जन्मा हो तो वो भारत का नागरिक होगा। यदि कोई व्यक्ति संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पूर्व लगातार 5 वर्षों तक भारत में रहा हो तो वो भारत का नागरिक होगा। यानी इसमें आर्टिकल 5 में कुछ पॉइंट हैं जो जन्म से भारत का नागरिक होने के विषय में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कौन कौन भारत का नागरिक होगा। आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से माइग्रेट करके अपने आने वाले यानी भारत में आने वालों की नागरिकता की बात की गई है। तो आर्टिकल 6 में भी कुछ पॉइंट हैं। वे लोग जो 19 जुलाई 1948 तक या उससे पहले भारत में आ गए हों वो भारत के नागरिक होंगे। यानी ऐसे लोग जो 19 जुलाई 1948 तक या फिर उससे पहले अगर वो भारत आ गए थे तो उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन वह लोग जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए हों तो उन्हें ऐसे ही भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, उन्हें उसके लिए आवेदन करना होगा। आर्टिकल 7 में भारत से पाकिस्तान को माइग्रेट करने वाले व्यक्ति यानी ऐसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान में माइग्रेट कर गए थे वह भारत की नागरिकता को लेने के लिए किस प्रकार पात्र हैं या उन्हें किस प्रकार मिल सकती है या कौन लोग ले सकते हैं। तो 1 मार्च 1947 को जो लोग पाकिस्तान को चले गए वे भारत के नागरिक नहीं होंगे। 1 मार्च 1947 को जो लोग पाकिस्तान को चले गए वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। अगर वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत वापस आ गए तो वे भारत के नागरिक होंगे। यानी इससे पहले अगर वो भारत में वापस आ गए पाकिस्तान से तो वो नागरिक होंगे, नहीं तो अन्यथा वो नागरिक नहीं होंगे। आर्टिकल 8 क्या कहता है कि भारत में जन्मा हो परंतु विदेश में रहता हो। ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसका जन्म तो भारत में हुआ हो लेकिन वो विदेश में रहता हो तो क्या वो भारत का नागरिक हो सकता है। तो इसके बारे में भी पॉइंट दिया हुआ है। ऐसे व्यक्ति जो भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत भारत के नागरिक थे तो वह भारत के नागरिक होंगे। यानी ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 अगर वो इसके अंतर्गत भारत के नागरिक थे और उनका जन्म भारत में हुआ लेकिन वो प्रेजेंट टाइम में विदेश में रह रहे किसी कारणवश तो उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। आर्टिकल 9 क्या कहता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यानी यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यानी कोई व्यक्ति अगर किसी अन्य देश जैसे अमेरिका हुआ, जापान हुआ, ब्रिटेन हुआ जाके रहने लगे और फिर धीरे धीरे वो वहाँ का वासी बन जाए और वहाँ की नागरिकता को ग्रहण कर ले तो जो भारत की नागरिकता उसकी होगी वो खुद ही समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 में दिया हुआ है कि नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता यानी कब तक नागरिकता आपकी सुरक्षित है, कब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी, उसकी कंटिन्यूटी रहेगी। तो नागरिकता का बना रहना
नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई अन्यथा कार्य में क्या है, कोई देश विरोधी कार्य, नियम का उल्लंघन, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अगर कोई कार्य नहीं करता, उसके विपरीत जाकर कार्य करता है जिससे हमारे देश को नुकसान हो रहा है, हमें हमारे देश को किसी भी प्रकार की दिक्कत झेलनी पड़ सकती है, तो ऐसे लोगों की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 11 में है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों को नियंत्रित करने के लिए कानून, यानी नागरिकता के विषय पर विधि बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है। संसद में भी किसके पास है? गृह मंत्रालय यानी पार्लियामेंट में भी जो होम मिनिस्ट्री है उसके पास ये अधिकार है कि वो नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाए, विधि बनाए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में पार्ट 3 के साथ, और उसमें भी हम कुछ आर्टिकल को कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।